वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कोर्स 1 का असाइनमेंट क्वेश्चन है, विकसित हुई समझ के प्रकाश में कक्षानुदेशन का विश्लेषण कीजिए। तो कक्षानुदेशन क्या है? सबसे पहले आप अनुदेशन समझिए, फिर कक्षानुदेशन। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर स्टूडेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है और उस बीच में जो होमवर्क दिया जाता है और इससे परिणाम स्वरूप निकल करके जो आता है उस छात्र का विकास जो होता है उसके संदर्भ में जो है इसका विश्लेषण करना है। तो ये किसी ने अपने ढंग से बनाया है, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में इन्होंने लिखा है, हम सभी जानते हैं कि बालक का विकास जन्म के पूर्व से लेकर अंत तक अर्थात जीवनों मरणोपरांत चलता रहता है। बच्चों में विकास की चरण सीमा धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का विकास होता है, चाहे शैक्षिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विकास होता है। और एक कक्षानुदेश इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है कि बच्चों का विकास किस मार्ग की ओर जा रहा है। जो बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों का विकास या समझ किस ओर हो रहा है इसके बारे में उन्होंने लिखा है। और भूमिका देखिए, विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए सभी शिक्षा अनुदेशक के साथ साथ हमारी सरकार की जवाबदेही रहता है। ये बहुत ही बैकग्राउंड इस तरह से लिखा है। शिक्षा व्यवस्था को पूरा समझने का इसने प्रयास किया है, जबकि सिर्फ कक्षानुदेशन के बारे में हम लिखेंगे। चलिए, ये भी अच्छा है कि विद्यालय किस स्तर का चल रहा है। सभी बातों को ध्यान में रखकर अध्यापक अपने कक्ष में अपनाई जाने वाली, यहाँ आकर के स्पष्ट किया है, कार्यविधियों, छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन एवं निर्धारण, विद्यालय और संरचना, प्रभावशीलता से सामाजिकता, सहभागिता संबंधी बातों पर ध्यान रखकर किया जा रहा है। बात सही है, शिक्षक सभी बातों पर ध्यान रख करके पढ़ाते हैं। छात्रों के विकास हेतु सर्वोपरि उसके सभी तथ्यों का सुधार करना है। ठीक है। कक्ष में अध्यापक जो है जो क्रिया करते हैं और छात्र प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। उसके संदर्भ में और अध्यापक के विषय में कुछ लिखा है इन्होंने। आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि असाइनमेंट वर्क या होमवर्क का है ही अपने अपने मत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार लिखना। शिक्षक ही सर्व विद्यालय और छात्रों का सर्वहारी और सर्व अध्याप कल्याणकारी होती है। एक शिक्षक के संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि बच्चों का संपूर्ण भविष्य एक शिक्षक पर ही निर्भर करता है। सही है, डिपेंड करता है। जैसा शिक्षक इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, अनुदेश देंगे, गाइड करेंगे, वैसा बालकों का विकास होगा। क्योंकि शिक्षक ही सही छात्रों का मार्गदर्शक हितकारी माना जाता है। सही है, सभी समस्याओं को सुदृढ़ कर सके। कक्षा में अपनाई जाने वाली कार्यविधियाँ, ये भी अच्छा है कि क्या क्या कार्यविधियों को या मेथड्स को अपना करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं या पढ़ाते हैं, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। बच्चों के ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए कक्षा प्रवर्धन, प्रभावी छात्र शिक्षक संवाद एवं निर्देशों की
उत्तमता संरचित अध्यापन एवं सीखने पर जोर देने वाली गतिविधियों के दृष्टिकोण एवं उनकी कमियों को देखा जाता है। सही है। बच्चों में समझाने के साथ साथ उसके बुनियादी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को किस विषय में रुचि है और बच्चे किस और ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करता है। देश के सब ICT का लागू किया जा रहा है। सही है। मीडिया या फिर कई युक्तियों तकनीकियों का प्रयोग करके पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हुई थी और है भी कई जगह बच्चों के पाठशाला शिक्षा और शिक्षक। तो इस तरह से आप जो है एक अच्छा असाइनमेंट बना सकते हैं। मूल्यांकन और आकलन जो हमने पढ़ाया या छात्र को पढ़ाया अध्यापक ने उसका किस प्रकार से मूल्यांकन अध्यापक करते हैं जिससे उसका जो है बच्चों का विकास हो, इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। आप इससे बेहतर लिख सकते हैं। जो भी उन्होंने लिखा है तथ्ययुक्त बातों को लिखा है। अपने असाइनमेंट वर्क में आप इससे बेहतर कर सकते हैं। आई होप। विद्यालय प्रभावशीलता। एक शिक्षक का विद्यालय के ऊपर जो है प्रभावशीलता या कक्ष में जो प्रभावशीलता होती है जिससे छात्र प्रभावित हो करके उसका विकास होता है, उसके बारे में लिखा है। विकसित हुई कक्षा को सुचारू रूप से चलाने हेतु तो विद्यालय का प्रभाव सर्वोपरि माना जाता है। बात सही है। सही विद्यालय की सर्वप्रमुख मानते हैं। विद्यालय का सही वातावरण बच्चों में सही प्रकार के खुशहाली ला सकते हैं। अच्छा इन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छा। बच्चों में विद्यालय की सारी गतिविधियों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए क्योंकि विद्यालय में हर धर्म और समाज के बच्चे आते हैं और यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाया जाता है। ये बात सही है। विद्यालय का बुनियादी ढांचा बहुत ही अच्छा और विस्तृत रूप में इन्होंने लिखा है। आप अपने स्तर से, अपने समझ से, अपने ढंग से लिख सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी ये नहीं आना चाहिए क्योंकि कक्षा अनुदेश शिक्षक और छात्र के बीच जो इंटरेक्शन होता है, संप्रेषण होता है, आदान प्रदान होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में इसमें लिखना चाहिए। इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। लास्ट में निष्कर्ष। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकसित हुई समझ के प्रकाश से कक्षा अनुदेशक एक शिक्षक के रूप में कहना चाहिए इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो बच्चों के विकास में सुदृढ़ हो और बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे कराया जाए, इन बिंदुओं को भी ध्यान रखना चाहिए। जिससे सबसे अहम बातें हैं बच्चों में शिक्षण पद्धति का विकास एवं बच्चों में अनुशासन की भावना का जागृत करना और बच्चों को समाज से भी नई दिशा नीति का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।